हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज का यह सत्र यज्ञ की चर्चा में यज्ञ से ही हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की हम जिस चीज की चर्चा करते हैं वो वास्तव में क्या है, उसमें कितनी देर लगती है, कितना सामान लगता है, कितना खर्च लगता है आदि देखते हुए हम आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। यज्ञ हवन करने के लिए हमें कुछ अत्यंत आवश्यक सामान की कुछ अपेक्षा होती है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक छोटा सा हवन कुंड। यह ज्यामितीय आकार कहते हैं। यह हवन कुंड अपने आप में एक विशेष तांबे धातु से बनाया गया एक विशेष प्रकार का हवन कुंड, इसको ज्यामितीय आकार कहते हैं। सभी प्रकार के लाभों में यह हवन कुंड उपयुक्त होता है। अलग अलग 8 से 9 प्रकार के अलग अलग हवन कुंड, जैसे पद्म कुंड से लेकर के चंद्र कुंड, सूर्य कुंड से लेकर के अलग अलग प्रकार के अलग अलग कुंड होते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए। उसने सभी लाभों को सिद्ध करने वाला यह कुंड होता है। इसको कहते हैं ज्यामितीय आकार का हवन कुंड, चतुष्कोण हवन कुंड, 4 कोण वाला। और हवन कुंड से अतिरिक्त हमें एक और पात्रों की आवश्यकता होती है। एक इस प्रकार का आप देख रहे हैं, एक श्रु, लंबी डंडी वाला चम्मच, जिसके अंदर हम घी लेकर के घी की आहुति दे सके, ऐसा यह एक चम्मच की हमें आवश्यकता होती है। इससे अतिरिक्त एक घी के पात्र की आवश्यकता होती है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने रखा हुआ गाय के घी से भरा हुआ पात्र, और गरम किया हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये गरम किया हुआ गाय का घी का हम प्रयोग करते हैं। पिघला हुआ, गरम किया हुआ ये गाय का घी है। इस प्रकार से गरम किया हुआ गाय का घी 25-50 ग्राम शुरुआत में करते हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा लगे, बाकी सामान्य रूप से देव यज्ञ 20-25 ग्राम घी के अंदर हवन हो जाता है। इससे अतिरिक्त एक ऐसा छोटा सा आचमन पात्र, ये आप देख रहे हैं, छोटा सा कोई भी पात्र आप ले सकते हैं, और एक छोटी सी चम्मच और एक ऐसी छोटी सी प्लेट। यह 3 चीजें आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए हमें आवश्यक होती हैं। इससे अतिरिक्त एक छोटा सा दीपक, दिया, जिसके अंदर हम बाती लगाते हैं, थोड़ा सा घी डालते हैं, ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार से हम एक दीपक की तैयारी कर लेते हैं। एक छोटी सी इस प्रकार की प्लेट, जिसके अंदर औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, रोगानुसार यज्ञ करते हैं तो वह, और देव यज्ञ करते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग हवीर द्रव्य होते हैं। वह हवीर द्रव्य प्लेट में रखने के लिए यह सामग्री की प्लेट। इसी प्रकार से एक छोटा सा पात्र के अंदर, प्लेट के अंदर, ये हमने गुग्गुल रखा हुआ है। गुग्गुल एक निर्यास गोंद होता है पेड़ विशेष का। यह, इसको हम हवन में भी प्रयोग करते हैं और हवन के पश्चात अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करते हैं। तो ये इस प्रकार थोड़ा सा गुग्गुल। एक कलश की हमें आवश्यकता होती है, उसके अंदर जल रखते हैं। यह जब हम
वेदी के चारों ओर जल सिंचन करते हैं तब विशेष रूप से उपयोग में आता है, काम में आता है। थोड़ी सी मात्रा में कपूर अग्नि प्रदीप्त करने के लिए, एक माचिस, ये हवन के लिए अत्यंत आवश्यक ये चीजों की आवश्यकता होती है। एक समिधा, ये आप देख रहे हैं, ये गाय के गोबर से बनी हुई समिधाएं हैं, काउ डंग स्टिक। गाय के गोबर से बनी हुई समिधा, उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां मिक्स करके और एक विशेष शेप दे दिया गया है ऐसा। तो ऐसी छोटी छोटी, इसको कहते हैं 8 अंगुल। ये आप देख रहे हैं, ये 4 और 4 8, ये हमारी 8 अंगुलियां होती हैं। ये 8 अंगुल की यह 7 समिधाएं हमें चाहिए। 7 समिधाओं में यह हवन देव यज्ञ हो जाता है। और इसको पहले वेदी के नीचे छोटी छोटी समिधा डाल देते हैं टुकड़े करके, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल दिया, गाय का घी डाल करके इन सब के ऊपर। तो अब ये पूर्व की तैयारी हो गई और 2 समिधाएं खड़ी रख दी हैं। और जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके पश्चात ये समिधाओं का हम विशेष रूप से चयन करते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूर्व की तैयारी, इतनी सी चीजों की हमें आवश्यकता होती है यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। तो सबसे पहले हवन करने के लिए मंगलाचरण करते हैं, अर्थात 3 बार ओमकार का उच्चारण। फिर पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आचमन और अंग स्पर्श की प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे और उसके बाद ईश्वर स्तुति पूर्वक हम यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हम 3 बार आचमन करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। बिना आवाज किए हथेली को नालीनुमा बनाते हुए 3 मंत्रों के माध्यम से इस जल का पान करते हैं। इसको कहते हैं आचमन। इसके पश्चात जो हमारे पास छोटी सी ये प्लेट रखी हुई है, उसके अंदर थोड़ा सा जल लेकर के हाथ को इस प्रकार से धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। उसके पश्चात बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले राइट हैंड में लिया था, अब लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता और शुद्धिकरण के लिए प्रभु से प्रार्थना और कामना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वाङ्मास्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मुखमस्तु।
कर्म ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मिङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया करने के पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को आगे बढ़ाते हैं। और यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो हम यहाँ पर विशेष वेद मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्र होते हैं, उन 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्क आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। एतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करते हुए अब हम विशेष रूप से दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए अब दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात कपूर की 1 या 2 टिकिया लेकर के और उसको चम्मच के श्रू के अग्रभाग में इस प्रकार के रख दीजिए। ऐसे चम्मच श्रू है उसके अग्रभाग में इस प्रकार से रखकर अब इसको दीपक के माध्यम से हम प्रदीप्त करेंगे और अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात हम वेदी के मध्य में इसको स्थापित करेंगे।
ॐ भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में इस कपूर को स्थापित कर दीजिए, प्रदीप्त अग्नि को। और अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इस लो के ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना, गाय का घी देना, या जो भी आवश्यकता पड़ी इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए वो किया जा सकता है। हम गोमय समिधा का प्रयोग करते हैं, तो एक साइड में और एक बीच में गोमय समिधा को हम रखेंगे मंत्र के उच्चारण के दौरान। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। यह हमने अग्नि प्रदीप के लिए जो भी इस मंत्र के द्वारा आवश्यकता हो उसको किया जाता है, कपूर लगाना, माचिस बाती आदि जो भी। उसके पश्चात जो हमने 8 अंगुल की 3 समिधाएं ली थी, 4-4 8 अंगुल की, उसको हमने गाय के घी से पहले से ही भिगा करके रखते हैं। गाय के घी से गीली की हुई समिधा को दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में रखते हुए अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक समिधा धान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समेद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधा धान किया। आप देख रहे हैं यज्ञ वेदी के मध्य में समिधाओं को इस प्रकार से लगाना, 2 खड़ी 2 आड़ी, 2 खड़ी 2 आड़ी, इस प्रकार से लगाते हैं। और बीच में एक छोटा सा टुकड़ा हमने जब अग्न्याधान किया तो उस पहली लो के ऊपर रखा था विशेष गाय के घी से भिगा करके, जिससे वो तुरंत अग्नि को पकड़ ले और अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। तो इस प्रकार से यह एक समिधाओं को चयन करने का भी एक तरीका होता है। इस प्रकार से करते हैं तो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अब ये पूरी तैयारी जब हो गई अग्नि प्रदीप, अब पंचघृत आहुति प्रदान पड़ेंगे। एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 बार घी की आहुति देंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार 5 घी की आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। तो अपने पास जो कलश रखा है उस कलश को अपने पास ले लीजिए और दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सबसे प्रथम मंत्र से वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हमारा समस्या था साइनस, जिसको अंग्रेजी में साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसको हम कई जगह दिखाए, जैसे अपने गांव से निकल करके दिल्ली गए, दिल्ली में एम्स में दिखाए, उस दिखाने के बाद राम मनोहर लोहिया में भी दिखाए, उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में भी दिखाए। वहाँ पे जब हम दवा चलाने के बाद वो स्प्रे किए, सब किए, लेकिन इस बीमारी में हम नाक का बीमारी बढ़ चुका था। एक स्वर बंद रहता था, जो सूर्य स्वर कहते हैं, दाहिना नाक वो बंद था। तो बंद होने का कारण तो मालूम चल गया। अब दवा चलाए, दवा चलाने के बाद भी वो बीमारी में कोई असर नहीं। जब तक चलाते थे तब तक ठीक था। एक दवा है 25 सेकंड में 2 बूंद डालने के बाद नाक को कितना भी जाम है खोल देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये रहा, लगातार डाले तो आदी हो गए, अब उससे भी नहीं खुल रहा था। अब उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाए। एक सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल, जो गुरुग्राम में है, वहाँ पे दिखाए। तो वहाँ एक मेम करके थी, उसने बोली कि बेटे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में भी जाने, वो बोली कि छोटी ऑपरेशन है। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद हमने फिर दूसरे अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल है, उसमें गए, बोले कि ऑपरेशन अब करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वहाँ जाने के बाद कई सारे मरीजों से पूछताछ किए, तो एक मरीज ने बोला कि हम ये दोबारा ऑपरेशन कराने आए हैं, यानी कि उसको एक बार कराने के बाद साल भर बाद बोला कि हमें फिर से ही बीमारी हो चुका है। और सारे व्यक्ति से मिले तो एक बोले कि 3 बार हम ऑपरेशन कराए हैं। कोई बोल रहा था कि जब डॉक्टर से वो मिले तो उसने बोला कि ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक होगा। तो हम पूछे कि भाई एक तो ये यहाँ पर 3 बार आई हुई है, तो ऑपरेशन थिएटर के पास तक गए, वहाँ से वापस आ गए, बोले कि ना अब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर अब अंतिम में सोचे कि अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा योग प्राणायाम करेंगे, कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑपरेशन करा लेंगे। तो रास्ते में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से हमें बातचीत हुआ। तो बातचीत में उसने मोबाइल पर कई सारे अपना वो दिखाए ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, इतने लोगों को ठीक कर दिए। तो उसने जब दिखाए तो उसका मतलब हमें काफ़ी प्रभाव रहा, अंदर से लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम भी तैयार हुए और यज्ञ का जो जो सामग्री बताए उसको हमने प्रतिदिन करना चालू कर दिए।
तो जब चालू किए तो देखे कि 4-5 दिन जब उसका गर्म जब उसका वो ताप लग रहा था, जो धा बोलते हैं, वो लगने के बाद वो नाक को देखे कि खोल दिया, उसको ढीला किया, तो हमें राहत मिला। उस दिन रात को खूब अच्छे नींद में एकदम मतलब कहा जाए तो मस्ती से सोए और बहुत अच्छे से सोए। तब लगा कि हाँ कुछ तो है, यज्ञ में तो कुछ तो है। तो हमने लगातार यज्ञ करना स्टार्ट किया और यज्ञ करने का ये परिणाम रहा कि आज जो हमारा बीमारी है 100% ठीक हो चुका है। और ये मात्र हम ये परिणाम कितने दिन का है? 3 माह का। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।